साथियों नमस्कार। आज कुंडली और पामिस्ट्री दोनों को एक साथ मिलकर के एनालाइज करेंगे और आप पाएंगे कि आप प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सटीक पहुंच जाते हैं, बहुत सटीक। कई बार मेरे अनुभव में भी आया है और मैंने बहुत विद्वानों के साथ काम किया है, तो ये देखने में आया है कि राहु केतु और वक्री ग्रह कई बार इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं कि आपके प्रिडिक्शन को लेकर के कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह की प्रिडिक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं एक डबल माइंडेड हो जाते हैं। राहु छठे में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन छठे का राहु कंगाल हो करता हुआ भी हमने देखा है। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि कुंडली के अंदर हमारे को कभी कभी कंफ्यूज करती है। उसके लिए अगर हम पामिस्ट्री को साथ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि एकदम से आपको बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ दिखाई देगा। आओ हम एक कुंडली को और उसके हाथ की रेखाओं को साथ मिला करके एनालाइज करते हैं। ये एक जवान लड़के की कुंडली है। 14 मई 1998 8:10 सवेरे दिल्ली का इसका बर्थ है। ये देखिए, ये एक देखिए इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन ये आया कि ये काम धंधा किस प्रकार से करेगा, क्या करेगा। बाप की तरफ से एक क्वेश्चन आया। तो हम ये देखते हैं कि पहली बात, लगन जो लग्नेश है वो एकादश भाव में किसके साथ है, एकादशेश के साथ। किसके साथ है, नवमेश के साथ। तो अच्छी स्थिति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, शुक्र उच्च का है, ठीक है, और वो भी पंचमेश होकर के। द्वादशेश को हम सब मानते हैं, लेकिन पंचमेश को हम शुभ मानते हैं। तो शुभ ग्रह दसम भाव में, जी अच्छी बात है। दूसरा द्वितीयेश, ये भी धन भाव है, ये भी धन भाव है, ये दोनों धन भाव हैं। इसका स्वामी यहाँ आके बैठ गया, भले ही नीच का बैठ गया, लेकिन यहाँ पर नीच का ग्रह चल जाता है, इसको हम पूरे मार्क्स देते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी एक धन भाव बन रहा है, यहाँ पर भी एक धन भाव बन रहा है। ये खुद में एक दसम में एक त्रिकोण का स्वामी आने के बाद धन भाव बन रहा है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है या थोड़ा डिले है या फर्स्ट उसमें नहीं है प्रॉब्लम, फर्स्ट उसमें क्लिक नहीं है, तो दशमेश का यहाँ आना है, ठीक है। और दशमेश के यहाँ आने से कुल मिला करके थोड़ा सा एक अर्ली क्लिक नहीं मिलता है, ऐसा देखने में आता है। अब वो दशाओं का भी सारा इसके अंदर कंसिडरेशन होता है, वो भी देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम दशा और देख लें एक बार, तो यहाँ पर है 34 का मतलब 36 साल, और 28 का मतलब 2 साल और मान लो 30 साल, है ना, 30 साल, ठीक है। तो सूर्य आ रहा है 30 साल के बाद। और सूर्य देखिए एक, हाँ अब ये देखिए इसका, ये 3 6 11, मतलब ये तृतीयेश यहाँ बैठा हुआ है किसके साथ, षष्ठेश के साथ। और ये त्रिषढ़ाय जो है धन के हिसाब से वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो 3 6 11 का यहाँ संबंध बन रहा है, किसके साथ, सूर्य के साथ बन रहा है। अच्छा, सूर्य किसके साथ बैठा हुआ है, नवमेश के साथ। सूर्य किसके साथ बैठा हुआ है, ये तुम्हारा एकादशेश के साथ। सूर्य किसके साथ बैठा है, लग्नेश के साथ। तो ये अच्छी दशा है, पहली बात। शुक्र की दशा इस समय चल रही है। शुक्र को हम देखते हैं, शुक्र है आपका 12 में मीन में, और शुक्र है 17 डिग्री का। 17 का मतलब शुक्र है शनि के नक्षत्र में, शुक्र है नहीं, शुक्र बुध के नक्षत्र में, ठीक है। शुक्र है बुध के नक्षत्र में, और बुध लग्नेश होकर यहाँ बैठा हुआ है, और ये होकर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से देखते हैं, मुझे मतलब सूर्य ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है शुक्र के बजाय, क्योंकि धन को लेकर के हमारे को धन भाव जो होते हैं वो 1 2 3 4 5, मतलब लगभग इसको हम बहुत ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग मानते हैं, ठीक है। इनका जब भी संबंध आएगा तो बहुत अच्छा पैसा आएगा। अब देखिए, इसके साथ में आपको हाथ का भी एक एनालाइज होके करके दिखलाता हूँ। ये है आपका
इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये लड़के का हाथ है, देखिए बहुत अच्छा हाथ है इसका, ऐसे नहीं है। पहली बात सबसे ज़्यादा शुक्र उच्च का है, तो पहली बात यहाँ पूरा एक ये जो पूरा हाथ है पूरा मांसल होना चाहिए और गद्दीदार होना चाहिए, ठीक है, पूरा दमदार। ये देखो कैसे गोल गोल से पूरे बने हुए हैं, पूरे पूरे मांसल है पूरा। शुक्र देखो कितना ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा हाथ है। मतलब इन टर्म्स ऑफ जो भी इसका अकुमुलेशन होगा, चाहे वेल्थ, हेल्थ और घोड़ा गाड़ी मकान, सब इस प्रकार का बहुत अच्छा यूज़ होगा, बहुत अच्छा मतलब सुंदरता लिए हुए होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, ब्रेन लाइन अच्छी है और लाइफ लाइन भी अच्छी है, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा हम वहाँ देख रहे थे कि धन योग अच्छा है, तो कब है इसका। देखिए अब मैं आपको सीधा उसमें ले जाता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ बोलने के लिए। ये लगभग ये 21 साल वाला पीरियड है। 21 साल बाद एक अपना दिमाग चलाना शुरू हो कर देता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन क्या सफलता मिलती है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से ये देखिए, ये है तुम्हारा 35 साल 35, ठीक है, और ये है तुम्हारा लगभग 30 साल, ये है तुम्हारा लगभग 27, यहाँ पे 27 28, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का हम टॉलरेंस लेके चलते हैं। और ये लगभग ये है, यहाँ से यहाँ पे हम मान लेते हैं 24 साढ़े 24 मान लीजिए, ये है यहाँ से। अब इसको हटा के देख लेते हैं, यहाँ पे लगभग 24.5 से एक फेट लाइन शुरू हुई है, और वो जितना जितना लाइफ लाइन के साथ जा रही है, देखिए जितना जितना ये है ये। अब सबसे ज़्यादा नज़दीकी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कौन सा पीरियड है, ये है 27 ये है 27 से लेकर के और 30 तक, मोटा मोटा ये मान लीजिए ये वाला पीरियड है, ठीक है। ये क्या रहेगा, इस समय में स्ट्रेस रहेगा, और ये रहेगा कि मतलब अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे। जितना जितना भी फेट लाइन लाइफ लाइन के नज़दीक जाती है उतना उतना स्ट्रेस आता है, जितना जितना दूर जाती है उतना उतना लक अच्छा काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर और बड़ा करके देख लीजिए, हम वहाँ सूर्य की रेखा, वहाँ सूर्य को वो देख रहे हैं कि सूर्य का मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, और ये 30 के बाद ये वाला आ रहा है, ये देखिए आ रहा है अलग से। यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ ख़त्म हो जा रही है, देखिए इसको हटा के दोबारा देखिए, ये दिख रहा है। तो ये एक बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन नहीं जुड़ रही है, ये दूर जा रही है, कहाँ से, लाइफ लाइन से दूर जा रही है। और ये जो है यहाँ पर पहले यही लाइन कहाँ आ रही थी, यहाँ नज़दीक आ रही थी, किसके, लाइफ लाइन के। जैसे जैसे दूर जाएगी, लगभग यहाँ से हम मान लेते हैं 28 ऑनवर्ड्स, 27-28 ऑनवर्ड्स इसका ठीक चलेगा। 30 के बाद ये क्लिक कर जाएगा। ये सूर्य की रेखा है, ये सूर्य की दशा है, सॉरी ये सूर्य की दशा है यहाँ से, और यहाँ से ये बच्चा क्लिक कर जाएगा। अच्छा, जब क्लिक कर जाएगा तो ये सारे फैक्टर, जैसे ये पूरा बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग है, गोलाई लिए हुए है, मांसल है, और ये जो है आपका यहाँ से ब्रेन लाइन भी बहुत अच्छी है, हार्ट लाइन भी अच्छी है, और बहुत हर एक चीज़ मतलब एक पिंक कलर है, और ये सब चीज़ें तब जा कर के आपको देना शुरू करेंगी जब आपको रेखाएं भी सपोर्ट करेंगी। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे, तो हमारे को पूरा का पूरा ये पता लग जाएगा। बच्चे का जन्म का है 98 का, और दशा देखें तो ये आ रहा है 98, मतलब 30 साल में 28 की दशा ये आ रहा है, ठीक है। सूर्य की दशा आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर चंद्रमा आ रहा है क्योंकि वो भी धन योग बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मंगल आ रहा है क्योंकि वो षष्ठेश और वो है, वो भी यहाँ बना रहा है। तो कहने का मतलब है लगभग 28 से लेकर के और 51 तक बहुत ज़बरदस्त पीरियड है। अब यहाँ पर हम, वहाँ पर भी हमें हाथ में दिख रहा है कि फेट लाइन बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पर सूर्य की दशा आएगी, ये तीनों के तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ये सारे धन योग एक्टिवेट हो रहे हैं।
फिर किसकी आ रही है, चंद्रमा की दशा आ रही है। चंद्रमा किसके साथ, मतलब ये यहाँ पर चंद्रमा को कहाँ बैठा हुआ है, धन योग बैठा हुआ है, धन योग में, ये भी धन योग भी मानते हैं हम इसको भी। यहाँ भी धन भाव है, ये भी धन भाव है। देख कौन रहा है, इसका स्वामी इसको देख रहा है, तो नीच भंग भी हो गया। तो मतलब एक प्रकार से बहुत इजी मनी इस समय में आ जाती है। सूर्य, चंद्रमा और ये फिर ये मंगल। तो कहने का मतलब है कि फिर ये सारी की सारी दशाएं बहुत अच्छी जाएंगी। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है और यहाँ पर हमें हाथ में भी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, ठीक है। फिर हमारे को एक सूर्य रेखा भी मिल जाती है। फिर तो फिर ये एक हार्ट लाइन से भी बिल्कुल एक प्रकार से ये उठ रही है। मतलब एवरीथिंग इज मंगल रेखा आपकी, ये देखो सारी ये मंगल रेखा है, जो कि मतलब बहुत एक वैल्यू फॉर मनी काम करता है इस दौरान पूरे और पूरा। अब ये कौन सा पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड है। तो लगभग हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप कुंडली के साथ हाथ देख कर आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे, कोई गुंजाइश नहीं है गड़बड़ होने की, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और इस प्रकार से हम दोनों को टुगेदर एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छा सटीक तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर एक नए विषय लेकर के दोबारा मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।